हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने इस वीडियो में सॉलिड सेट्स का पूरा नोट्स मैंने कवर किया है। तो इसमें आपको कहीं भी किसी भी कोई भी बुक अब लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका सब कुछ आ जाएगा। इसी नोट्स में मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स का न्यूमेरिकल है वो भी मैंने रखा है। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन के सीक्वेंस वाइज, चैप्टर के सीक्वेंस वाइज ही मैंने ये नोट्स बनाया है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड है, मस्ट डू क्वेश्चन है, करना ही करना है आपको 2 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट ही लिखना रहता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 2 पॉइंट लिखना रहता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट ही है, वो 4 पॉइंट मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल को मार्क्स नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ये 4 बार आया है और 2022 में नहीं आया, तो इसलिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलिट्रोपी, सब एक एक मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट नेटवर्क और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये तीनों क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन पे ना आपको 2 मार्क का कोई भी शॉर्ट नोट बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है, लेकिन एमसीक्यूज में जरूर आते हैं। तो इसको आप पढ़ना अच्छे से, मस्ट डू नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इसको रीड जरूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया है। ठीक है, और एक चीज और है, प्रीवियस ईयर्स में जो भी अभी रिड्यूस सिलेबस है, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है, इसलिए नोट्स में भी सब कुछ कवर है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यहाँ तक हो गया। उसके बाद डिफाइन लैटिस, डिफाइन यूनिट सेल, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिफाइन लैटिस, डिफाइन यूनिट सेल, ये क्वेश्चन आता है। और एक और इसके पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। ये आपका टेस्ट बैक का 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, जो 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, डिफाइन लैटिस 1 सेंटेंस में आ सकता है, डिफाइन यूनिट सेल भी 1 सेंटेंस में, और आया भी है प्रीवियसली। ठीक है, अभी इसमें ईयर इसीलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आपके सिलेबस के पहले वाले टेक्स्ट बुक में था, इसलिए मैंने इसको ईयर नहीं लिखा है। उसके बाद है एक्सप्लेन ब्रवाइस लैटिस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल शॉर्ट नोट के लिए, तो इसको आप पढ़ के रखना। ब्रवाइस लैटिस का ना और भी वहाँ पे टेबल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, जो आप जरूर रिफर करना, जो सारे 14 टाइप्स जो लैटिस ब्रवाइस ने बोले थे ना, वो वाले। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखना, इसको टेबल में टेक्स्ट बुक से देख लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी। तीनों करके ही जाना है। ये तीनों में से जो सिंपल क्यूबिक वाला है बोर्ड एग्जाम में आ गया है, आगे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको लिखा है फिर से, वो मैं बता भी दूंगा। तो 1-1 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए आ सकता है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है, कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं। जो कि प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, जिसको 8 पार्ट में कन्वर्ट, 8 पार्ट में काट के हम हर एक एजेस पे लगा देते हैं। वैसे बीसीसी में 2 होता है, एक सेंटर में और एक वापस एक 8 पार्ट में डिवाइड होके 8 एजेस पे। एफसीसी में 3, एक तो फेसेस पे आधे आधे कट करके और एक एजेस पे। ठीक है, तो टोटल 4 होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको करना है, दैट इज रिलेशनशिप है बिटवीन डेंसिटी। तो शॉर्ट नोट ऐसा आ सकता है रिलेशनशिप 2 मार्क के लिए, और इसका जो फॉर्मूला है डेंसिटी वाला, मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज AQ इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये वाला चीज आपको फॉर्मूला याद ही रखना है। ये आपके इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, एक ये, एक आगे मैं बता दूंगा। देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल आप अगर बता देना चाहिए तो मैं इसको एक वीडियो बना के अलग से न्यूमेरिकल का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिए। इसका लॉग कैलकुलेशन भी मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि आपके जो भी गाइड डाइजेस्ट रहते हैं ना, उसमें ज़्यादातर सॉल्व नहीं होते, उसको मैंने लॉग कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर दिया है। उसके बाद जो इस साल क्वेश्चन आया वो भी मैंने गोल्ड वाला लिख दिया है। देखो, तो आप जैसे देख सकते हो डेंसिटी पे 3-4 क्वेश्चन है, और हर सेकेंड ईयर डेंसिटी पे आ ही रहा है। फेब 20 में आया था, 22 में आया है, तो अगले साल इधर अगर नहीं आया तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन आएगा दूसरा वाला, बता दूंगा मैं कौन सा है। इसके बाद एनिसोट्रॉपी, ये 2018 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है, दैट इज व्हाई आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये आपको प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 मार्क के लिए आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि एमसीक्यूज में शायद से आया था, या 1 सेंटेंस में। उसके बाद ABAB और पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इफिशियंसी, ये आपको करके जाना है। ठीक है, ABAB HCP में, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक और पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक हेक्सागोनल क्लोज पैक का आ चुका है क्वेश्चन वाइड का। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, शायद से 2018 में है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन 2018 में है। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी है, देखो 17 में आया है। सिंपल क्यूबिक जो मैं बोल रहा था अभी प्रीवियसली, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करके ही जाना है। तीनों में से कोई भी एक आ सकता है 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये करके ही जाना है। अगर ये नहीं आए तो उस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, तो करके ही जाना है, मस्ट डू क्वेश्चन में बोलूंगा, इसको करके जाना तीनों, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और ये इसका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल है, देखो जो एक टाइप का वो न्यूमेरिकल था और एक ये वाला न्यूमेरिकल है।
तो यहाँ पे दोनों टाइप के मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, डेंसिटी या तो आपका एज लेंथ निकालने वाला, ठीक है। तो इस चैप्टर से जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला था फर्स्ट वाले में कि एक न्यूमेरिकल आपको करके ही जाना है, एक न्यूमेरिकल आता ही आता है कंपलसरी 3 मार्क के लिए, तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है। टोटल यहाँ 7 से 8 न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट बोल देना कि नहीं तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन, तो हर एक साल एक न्यूमेरिकल आया ही है, तो आपको न्यूमेरिकल करके ही जाना है। उसके बाद आ जाते हैं डिफेक्ट्स पे। डिफेक्ट आपका प्रीवियस जो भी 2 साल हुआ है उसमें खाली वैकेंसी डिफेक्ट और फ्रैंकलिन डिफेक्ट ही था, क्योंकि बाकी सब रिड्यूस था। तो डिफेक्ट का मैं हर टाइप के डिफेक्ट मैंने लिख दिए, शॉर्ट नोट लिख दिया है, टेक्स्ट बुक में आपके काफ़ी बड़ा दिया है, इसको मैंने स्मॉल कर दिया है। तो ऐसा नहीं अगर आपने स्मॉल लिखा तो आपका मार्क्स कटेगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि डिफेक्ट का जो भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए ही आता है, ठीक है। इसमें से ये भी बता देता हूँ कि जो स्कॉची डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो नोट्स में अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो याद रखो डिफेक्ट मस्ट डू क्वेश्चन है, मस्ट डू, ठीक है। ये थर्ड टाइप का मस्ट डू क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए कोई ना कोई डिफेक्ट हर साल पूछते हैं या हर सेकेंड ईयर पूछते हैं। उसके बाद आपको ये इम्प्योर डिफेक्ट और 2015 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब पिछले 2 साल में रिड्यूस था कोविड के वजह से, लेकिन अब आपको फुल करना है, तो इसलिए आप करके जाना कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ये बिल्कुल उसी तरह है जो आपको इसमें फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में ना, वही आपको ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, या तो ऐसा आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन मेटल कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर फ्रॉम ईच अदर, हाउ दे आर डिफर। तो ये हाउ दे आर डिफर आपको डायग्राम बना के करना है, मेटल कंडक्टर का भी, इंसुलेटर का भी और सेमीकंडक्टर का भी। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको आ सकता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जिसमें देखो फेरोमैग्नेटिक 2016 में आ चुका है। तो ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि ये पहले रिड्यूस में था, इसीलिए अब रिड्यूस में नहीं है, तो आपको ये करना ही है। तो ऐसा भी है, या तो डाई पैरा फेरो में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, और या तो मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 या 2 मार्क के लिए। डिफेक्ट से कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है, हर दूसरे साल आता है, तो इस साल आएगा वापस आपको। और जो न्यूमेरिकल बोला ना, न्यूमेरिकल पक्का 3 मार्क के लिए आता ही आता है, और क्रिस्टलाइन अमorphous सॉलिड का आप करके जाना डिस्टिंग्विश, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका नोट्स था, पूरा डिटेल में नोट्स मैंने बनाया है। हाँ, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, जो टेक्स्ट बैक के भी है वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट बता देना कौन से चैप्टर पे वीडियो में बनाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू, कौन से चैप्टर बनाना वो भी बता देना। थैंक यू, स्टडी करो अच्छे से, बाय, टेक केयर।